हमारे साथ हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो असम के दौरे पर आए हुए हैं। सर, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार बदरुद्दीन अजमल के साथ उनका गठबंधन है और कड़ी चुनौती वो बीजेपी को दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण ही बदरुद्दीन अजमल हूँ, क्योंकि आसाम की जनता अब घुसपैठ से परेशान होकर निजात चाहती है। आतंकवाद से भी आसाम की जनता परेशान हो गई और आंदोलनों से भी आसाम की जनता परेशान हो गई। और बदरुद्दीन अजमल के साथ रहकर आप घुसपैठ रोक नहीं सकते। हमने यहाँ पर 5 साल के अंदर 2000 से ज्यादा सशस्त्र उग्रवादियों को शरण में लाने का काम किया है। उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए हैं। एक जमाने में आसाम में आंदोलन, कर्फ्यू, आतंकवाद, हत्याएं आए दिन होती थी। आज 5 साल से यहाँ पर शांति है और 5 साल से आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं मानता हूं कि हमारी विजय का कारण ही ये कांग्रेस का गठबंधन है। हमने किया हुआ विकास है। आतंकवाद मुक्त आसाम, घुसपैठिया मुक्त आसाम, और अब हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने भी जा रहे हैं। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल, जिनका एक खास क्षेत्र विशेष था जहां पर वो चुनाव लड़ते थे, लेकिन कांग्रेस अब उन्हें असम की राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है। मेरी तो कांग्रेस पार्टी की बातें समझ में ही नहीं आई। यहाँ पर बदरुद्दीन अजमल के साथ वो अलायंस किए हैं। बंगाल के अंदर वो लोग फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के साथ अलायंस करते हैं और केरल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ करते हैं। ये किस प्रकार की सेक्युलर पार्टी है, मेरी समझ में नहीं आता। सर, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों असम तो आ रहे हैं, लेकिन बंगाल, आप कल बंगाल में थे, आपने कल बंगाल का संकल्प पत्र घोषित किया, आज आप असम में हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस के दोनों बड़े नेता बंगाल नहीं गए हैं, लेकिन असम आ रहे हैं रेगुलर, और चाय बागान में भी जा रहे हैं कि पैसा बढ़ाएंगे। उनके लिए ना बंगाल में अब कुछ बाकी बचा है, ना असम में बचा है। आप परिणाम आए तब देख लेना। बंगाल में भी 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। हमारी टैली को हम बढ़ाएंगे। सर, एक बस अंतिम सवाल बंगाल को लेकर के। बंगाल में आप लोगों ने अपना कल संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन दीदी अपनी चुनावी रैलियों में कह रही हैं कि हम बीजेपी को नहीं देखना चाहते, हम पीएम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते। नहीं, वो तो दीदी पर निर्भर करता है, मगर बंगाल की जनता मोदी जी को देखना चाहती है, इसलिए लाखों की संख्या में उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, असम।